संचार न्यूज में आपका स्वागत है। में फिर वो असर नहीं होता, जो पिछले कवर नहीं होता, इश्क में ये असर नहीं होता। मेरी बेताबियों का होता क्या, मेरी बेताबियों का होता क्या, प्यार तेरा अगर नहीं होता। मेरी बेताबियों का होता क्या, प्यार तेरा अगर नहीं होता। नजर हाजिर करता हूँ दोस्तों, इतना उसको याद न कर, इतना उसको याद न कर, जो खुद को बर्बाद न कर। उनसे तन्हा मिलूं किस तरह, उनसे तन्हा मिलूं। न जाने क्या हुआ मुझको, तुझे दिल की बता बैठी। न जाने क्या हुआ मुझको, तुझे दिल की बता बैठी। वो जो एहसास की दौलत थी सब तुझ पर उठा बैठी। वो जो एहसास की दौलत थी सब तुझ पर उठा बैठी। और मुझसे बता रही हूँ, वो तेरी याद की चिड़िया, वो तेरी याद की चिड़िया जो दिल में घर बना बैठी। कभी आंगन में जाऊंगी, कभी खिड़की पे जा बैठी। कभी आंगन में जाऊंगी, कभी खिड़की पे जा बैठी। और एक शहरती जो मुझे पसंद है, उसे उसे मिलवाऊं मैं उससे, उसे उसे मिलवाऊं मैं उससे, गिनाऊं खूबियां उसकी। कभी वो रूबरू तो हो मैं बनकर आईना बैठी, कभी वो रूबरू तो हो मैं बनकर आईना बैठी। इधर मैं शम्मा की सूरत, इधर वो इधर मैं शम्मा की सूरत, इधर तू किससे बरमाना। दर्द देकर पूछते हैं वो हमारा हाल दिल, दर्द देकर पूछते हैं वो हमारा हाल दिल। रंग ये भी है उनकी। याद आता है होते नफरत की बातें तो दंगा याद आता है, जहां पापी के धुलते पाप को गंगा याद आता है। मैं लिखना चाहता हूं प्यार और श्रृंगार की बातें, उठाता हूं कलम जब भी तिरंगा याद आता है। होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में लिपट जाऊं। होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में लिपट जाऊं। मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, पर किस्मत कहां की तिरंगे में लिपट। दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात, दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात लिखते लिखते सच में मैं शायर बन गया तेरी औकात लिखते लिखते। है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं। स्याही खून भर गई हालात लिखते। अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी, अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी। दुल्हन भाग गई बारात लिखते, दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा। उसके बाप ने पीटा है मुलाकात लिखते। कौन है जो घर चलने की दुआई देता है, कौन है जो घर चलने की दुआई देता है, कौन है जो नींद में चारपाई देता है। तुम जा रही हो जा पर कोई डॉक्टर तो बता, तुम जा रही हो जा पर कोई डॉक्टर तो बता, जो टूटे दिल में दर्द का दवाई देता है। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, पर कौन मजनू है जो लैला की विदाई देता है। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो आंखों का तारा कैसे, कोई तुमसे प्यारा कैसे हो आंखों का तारा कैसे हो, जो दिल पे चलाए छुरी मेरे वो यार हमारा कैसे हो। मेरे मौत की सुन के खबर जो खुशियां मनाती फिरती है, मेरे मौत की सुन के खबर जो खुशियां मनाती फिरती है, गैरों से मिलने वाली वो आखिर हमारा कैसे हो। मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में, मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में, मैं भी बहुत रोया हूँ दिल लगाने। मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में, मैं भी बहुत रोया हूँ दिल लगाने में। माँ बाप को 4 बच्चों को हंसकर पाल लेते, माँ बाप को 4 बच्चों को हंसकर पाल लेते, हम तो रुला देते हैं 2 वक्त की रोटी खिला। कोई हंसकर बोल दे तो हम उस पर फिदा हो जाते हैं, कोई हंसकर बोल दे तो हम उस पर फिदा हो जाते हैं। कृष्ण को वर्षों लगे हैं एक राधा बनाने में। आजकल डिजिटल जमाने में हम मोबाइल रिचार्ज करवाकर अपना बनाना चाहते हैं, हम तो शॉपिंग कराकर अपना बनाना चाहते हैं।
क्या कहनी भाई बाबा? मत सता मुझको कसाई बताकर, मत सता मुझको कसाई बताकर, बद्दुआ लगेगा पराई बताकर। क्या कहनी? मत सता मुझको कसाई बताकर, बद्दुआ लगेगा पराई बताकर। भरोसा किया था बेइंतहा मैंने, भरोसा किया था बेइंतहा मैंने, जहर ही मिला दी दवाई बताकर। संचार न्यूज़ से साधना। आज हम मौजूद हैं मंगोलपुर के नई प्रेरणा फाउंडेशन में। ये बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष से कि यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने का उनका क्या उद्देश्य रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है, अध्यक्ष नई प्रेरणा फाउंडेशन। हाँ, हम ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुशायरा, जो कि राम सिंह जी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। और ये इस टाइप के प्रोग्राम हम करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी लास्ट हमने वाल्मीकि जयंती के ऊपर एक प्रोग्राम करा था, अम्बेडकर जयंती के ऊपर प्रोग्राम करा था। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी स्कीम जिससे लोगों को ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले, उस टाइप की स्कीमें हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। मतलब आपका उद्देश्य रहता है कि युवाओं को या जो आजकल के लोग हैं उनको स्कीम से मतलब जानकारी देना इसके बारे में। बिल्कुल सही। हाँ, बेसिकली नई प्रेरणा फाउंडेशन 2016 से वर्क कर रही है और मेन मोटिव और उद्देश्य हमारा एक ही है कि गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है, मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पहले भी और जो सरकारी थी उनके द्वारा चलाई जाती थी। उसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो 18 साल से 35 साल का कैंडिडेट होता है, जिसको हम लेते हैं, उस बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क बिना किसी चार्ज के उसको शिक्षा देते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर इत्यादि, ये सब हम सिखाते हैं उसे। और उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद यानी 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, वो कंप्लीट होता है, देन उसके बाद उसको रोजगार देते हैं। और स्कीम का उद्देश्य भी ये है कि बच्चा स्किलिंग तो करे लेकिन साथ में उसको रोजगार मिले कि उसका घर अच्छे से चल पाए। तो इससे आपको क्या फायदा होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो यूथ है, जैसे आप देखते हो स्लम एरिया है हमारे, झुग्गी झोपड़ी है, उन बच्चों के पास पैसा नहीं होता बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जाने का। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि वो बच्चे वहां से आए और कहीं ना कहीं वो बच्चे पे नहीं कर पाते इतना बड़ा अमाउंट, फीस इतनी बड़ी पे नहीं कर पाते। तो हमारा उद्देश्य, गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि उन बच्चों को वहां से लेके आया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फीस पे नहीं कर पाते, वो शिक्षा दी जाए जो लाखों रुपए की मिलती है। यानी कि आप समाज सेवा करते हैं तरीके। बिल्कुल, समाज सेवा गवर्नमेंट के साथ थैंक यू। तो चलिए पूछते हैं इस कार्यक्रम के संस्थापक से कि इस संगठन को शुरू करने का उनका क्या उद्देश्य था। तो सर बताइए। सबसे पहले संचार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये हमारा साहित्य श्री प्रकाशन पब्लिकेशन है जिसका मैं संस्थापक हूँ। ये हमने राइटरों के लिए शुरुआत की है जो अपनी पुस्तकों को पब्लिश करा सकें। और हमारा उद्देश्य है कि बहुत सारे जो राइटर हैं वो क्या है कि उनके पास आर्थिक स्थिति से वो कमज़ोर हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं लेकिन वो किताब पब्लिश नहीं करा पाते हैं पैसे के कारण। तो हम कम से कम चार्ज लेते हैं और उस चार्ज में हम किताब पब्लिश करके उनको देते हैं। दूसरा हमारा ये काव्य शैली पत्रिका, ये मंथली मैगजीन है, ये शिक्षा, साहित्य, संस्कृति को समर्पित है। इसमें हमने दिल्ली और दिल्ली से बाहर सभी राज्यों से हमने राइटरों को जोड़ा हुआ है जो लिखते हैं और हमें भेजते हैं, तो उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। साथ में हम जो कला से अन्य और किसी तरह की कला से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी हम प्राथमिकता देते हैं ताकि साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसी के चलते हमने ये साहित्य श्री प्रकाशन और काव्य शैली मासिक पत्रिका की शुरुआत की है। जी नमस्कार। नमस्कार, संचार न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वो देश की जागृति के लिए, संस्कृति के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, निरंतर अग्रसित रहें। एवं मैं साहित्य प्रकाशन और काव्य शैली की सह संपादक के रूप में जुड़ी हुई हूँ। ये देश में साहित्य के उत्थान के लिए बहुत बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। काव्य शैली के प्रकाशक और संस्थापक रामश्याम हसीन जी देश भर में काव्य शैली पत्रिका एवं साहित्य श्री प्रकाशन के माध्यम से तमाम साहित्यकारों को जोड़ रहे हैं और प्रकाशन का कार्य करके बहुत एकता और साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं और चाहती हूं कि निरंतर इसी तरह से देश में उनका नाम हो, अग्रसर होते रहें और आप लोग साहित्य की सेवा जिस तरह कर रहे हैं, संचार न्यूज़ और काव्य शैली निरंतर करते रहें।
और मेरी भी इसमें सहभागिता जिस तरह से भी होगी मैं हमेशा करने का प्रयास करूंगी। बहुत 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 आभार, शुक्रिया संचार न्यूज का। देखा आपने आज का कार्यक्रम। यहाँ पर जो शायरियाँ थी और गजल थे, ज्यादातर कवियों ने और शायरों ने यहाँ के युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया और इस देशभक्ति को जागृत करने के लिए किया है। तो ऐसे ही और संगठन से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संचार न्यूज। साथ जुड़े रहे संचार न्यूज के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।